हेलो गाइस, मैं हूं अजय यादव। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय अजय यादव में। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हमारे एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर मेरा नाम दिया गया है अजय कुमार यादव और मेरा टेस्ट सेंटर जो नेम था BDR इन्फो इंसुलेशंस LLP गया था। आपका भी गया होगा तो इस सेंटर पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरा इसमें नॉर्मलाइज पड़ा है 14 मार्क्स बढ़े हैं नॉर्मलाइज होकर। और मेरा 3 PM टू 4:30 PM यानी 3 से 3 से 4:30 बजे वाले शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि इसमें 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से 90 मिनट का समय दिया गया था। कितने मिनट? 90 मिनट का समय दिया गया था। और 1/3 नेगेटिव थे। यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स आप देख सकते हैं, 1/3 दिया गया है। यानी आप 3 क्वेश्चन गलती कर लेते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, यानी कट जाएगा उसका भी नंबर। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? सिर्फ क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। इस वीडियो का बनाने का बस मकसद ये है क्योंकि जो नए भी स्टूडेंट आएंगे, नए भी जो हमारे भाई आएंगे, वो देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं। इतने भी हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जैसे कुछ लोग के मन में होता है कि बहुत ही हार्ड प्रश्न होते हैं तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे। नहीं भाई, उतने हार्ड नहीं होते हैं, आप आसानी से कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया था कि यदि x इक्वल टू a कोसेक थीटा प्लस b कॉट थीटा y इक्वल टू b कॉसेक थीटा प्लस a कॉट थीटा है तो x² माइनस y² का मान ज्ञात कीजिए। ये पहले मैथ का क्वेश्चन था जो इसका आंसर दिया गया है a² माइनस b²। तो हम लोग हल नहीं करने वाले हैं, सिंपली आपका क्वेश्चन दिखाने वाले हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे आया था। दूसरा क्वेश्चन है, यदि a + b बराबर 5 हो और ab बराबर 13 दिया गया हो तो AQ + BQ का मान पूछा गया है। इसका सही आंसर दिया गया है -17। आप रोक कर हल करके अपना देख सकते हैं कि कितने आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तीसरा क्वेश्चन है 5 + 5 × 2 / 5, 5 + 5 × 2 / 5 यानी बदमाश के नियम से दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 7। हल करके कमेंट करके जरूर बताइए कितना आपका सही होता है। चौथा पूछा गया है कि इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? पहला है हर बार फसलों को बदलना, दूसरा अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें उगाना, वर्ष दर वर्ष एक पौधा उगाना, पास पास 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। तो इसका सही आंसर दिया गया था कि पास पास 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल प्रक्रिया को दर्शाता है। पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंध क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए इनमें से किस संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना गया था? तो ये करंट अफेयर के सवाल पूछे गए थे। तो इसका सही आंसर दिया गया है, ऑप्शन भी पढ़ दे रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचुरल, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूरोपियन इन्वायरमेंट एजेंसी,
और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। तो इसका सही आंसर दिया गया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन 2। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। गवर्नर जनरल तो लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन दिया गया है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हैस्टिंग। तो लॉर्ड हैस्टिंग इसका सही आंसर रेलवे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 5/16 और इसके व्युत्क्रम के बीच धनात्मक अंतर कितना होगा, आपसे पूछा गया है। 5/16 और इसके व्युत्क्रम के बीच धनात्मक अंतर कितना होगा। तो इसका सही आंसर दिया गया है 271/80। 271/80 इसका सही आंसर दिया गया है। हल करके जरूर बताइएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति, 8वें क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता यानी सेकंड प्रेफरेंस मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। तो रामास्वामी वेंकटरमन ऑप्शन दिया गया है, वीवी गिरी, KR नारायण, शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही आंसर दिया गया है वीवी गिरी। नेक्स्ट 9वां प्रश्न पूछा गया है कि पार्क में टहलती हुई महिला किसी महिला को देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, यह महिला मेरे पिता की बहन की बेटी है। महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो यह रक्त संबंध का रीजनिंग का सवाल पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चचेरी या मौसेरी या ममेरी या फुफेरी बहन। ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 स्मारक सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। तो शांति वन, राजघाट, स्मृति स्थल, किसान घाट। तो इसका सही आंसर दिया गया है स्मृति स्थल, ये तीनों से अलग है। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु को 200 में खरीदकर 350 में बेचा जाता है तो इससे होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर दिया गया है 75%। नेक्स्ट, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 50 से कम हैं। पूछा गया कि 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका सही आंसर दिया गया है 15। नेक्स्ट, यदि cos A अपान 1 - sin A प्लस cos A अपान 1 प्लस sin A बराबर 4 है तो A का मान पूछा गया है। इसका सही आंसर दिया गया है 60 डिग्री। ये भी मैथ का प्रश्न है। प्रश्न 14 पर चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो माता का संबंध दिया गया है पालन पोषण करना। चिकित्सा का पूछ रहा है तो ऑप्शन दिया गया है रोग निदान करना, शल्य क्रिया करना, उपचार करना या नुस्खा लिखना। तो इसका सही आंसर दिया गया है उपचार करना। नेक्स्ट, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। 36वां संविधान संशोधन, 33वां संशोधन, 37वां संशोधन या 34वां संशोधन। तो सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन
दिया गया है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है और पूछा गया कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर तार्किक पैटर्न निर्मित करेगा। ए बी सी डैश डैश बी डी, ए बी सी डैश डैश डी, सी डी ई डी डैश डैश ई डैश बी दिया गया है और इसका सही आंसर दिया गया है बी सी ई डबल ए। नेक्स्ट, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस आयतन के क्षेत्रफल के 10 गुना के बराबर है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर दिया गया 80 सेंटीमीटर। इसमें ये भी मैथ का सवाल है, इसमें वर्ग का परिमाप पूछा गया है। नेक्स्ट, फॉर दिस क्वेश्चन descriptions for the found in question and answer show that question in invalid for candidate। एक अंतर में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है। यदि क्रय मूल्य 5% वृद्धि होती है परंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है तो लाभ प्रतिशत कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन को गलत दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, √1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर दिया गया है साइन ए प्लस टेन ए, और सॉरी सेक ए प्लस टेन ए, इसका सही आंसर दिया गया है 20। MS-DOS कंप्यूटर से पूछा गया है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डैश होता है, क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है या वॉइस लाइन इंटरफेस होता है या ओपन सोर्स ओरिजिनिंग है या कमांड लाइन इंटरफेस है। तो MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। इसका सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट, 40 के 20% में किसी संख्या का 50% जोड़ने पर प्राप्त योग 20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर दिया गया है 24। में भी मैथ का क्वेश्चन, इसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं भाई, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में मिक्स क्वेश्चन दिए जाते हैं अधिकतर। शायद RPF का मिक्स क्वेश्चन नहीं आया था। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और x के मान को निरूपित करने वाली संख्या का चयन करें। तो 36 का 161 दिया गया है, 25 का x पूछा गया है और 16 का 289, 9 का 256 और 4 का 225 रीजनिंग है। इसको आपको याद करना है। तो x का मान यहाँ पर क्या दिया गया है 324। नेक्स्ट, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हो जाएगा cos 2a, जो रेलवे के द्वारा दिया गया है। आयुष्मान विभाग का पूर्व नाम क्या था। ये भी करंट अफेयर से पूछा गया है कि आयुष्मान विभाग का पूरे नाम क्या था। तो डिपार्टमेंट क्या क्या दिया गया, मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। फार्मास्यूटिकल विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ज़्यादातर ऑप्शन ये गया होगा। स्वास्थ्य विज्ञान विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल एंड होम्योपैथी, पहले ये था, अब क्या किया गया है आयुष्मान विभाग नाम दिया गया है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
शिंगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? तो ये जीके से सवाल पूछे गए हैं कि शिंगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? तो गंगा, सिंधु, यमुना, ब्रह्मपुत्र ऑप्शन दिया गया है और इसका सही आंसर दिया गया है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन दिया गया मदर टेरेसा, विलेज रॉकस्टार, स्लाम बम्बे या लगान। तो इसका सही आंसर दिया गया है लगान। नेक्स्ट, मैथ का सवाल पूछा गया है a समंदे b बराबर 2 समंदे 7 है तो 3a + 2b समंदे 5a - 2b का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर दिया गया है -5। जल्दी से हल करके आप भी बताइए। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो सिंपल सा सवाल पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा 12 दिन। एक कार्य समय का मैथ का सवाल है। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? ऑप्शन दिया गया है रॉलेट अधिनियम, माले मिंटो सुधार, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर दिया गया है साइमन कमीशन। नेक्स्ट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य में रत महिला वैज्ञानिक एवं तकनीकी विदों को एक मंच प्रदान करती है। तो ऑप्शन दिया गया है वीमेन साइंटिस्ट स्कीम ए, वीमेन साइंटिस्ट स्कीम सी, वीमेन साइंटिस्ट स्कीम बी, मोबिलिटी स्कीम। तो इसका सही आंसर दिया गया है वीमेन साइंटिस्ट स्कीम ए, WSA। नेक्स्ट, 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित भावी गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम बताइए। ये भी करंट अफेयर से है। तो ऑप्शन दिया गया वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2003, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2014। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री वय वंदन योजना दिया गया है। नेक्स्ट, इनमें से किस मंत्रालय ने ई-सहज नामक वेबसाइट लॉन्च की है जो संगठनों या फर्मों या कंपनियों या व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करती है? ऑप्शन दिया गया है कॉर्पोरेट मंत्रालयों का मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय। नेक्स्ट, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे
किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो सही इसका क्या दिया गया ऑप्शन रेलवे के द्वारा? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। नेक्स्ट मैथ का सवाल पूछा गया वो त्रिकोणमिति से sin 29 डिग्री अपॉन sin 61 डिग्री -4 इनब्रेस cos स्क्वायर 31 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 59 डिग्री प्लस 1 अपॉन √3 tan 27 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है और इसका सही आंसर दिया गया है -5/2। नेक्स्ट हुल्क मैगजीन ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की? महलवाड़ी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली, जमींदारी प्रणाली, अस्थाई बंदोबस्ती प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महलवाड़ी प्रणाली दिया गया है। नेक्स्ट यदि a cot थीटा इक्वल टू b है तो b cos थीटा माइनस a sin थीटा अपान b cos थीटा प्लस a sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी मैथ का सवाल है और आंसर दिया गया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे डैश को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये पूछा गया तो यह हो जाएगा 3 मार्च। ऑप्शन सुन लीजिए 11 नवंबर, 7 जुलाई, 3 मार्च या 5 जून। तो इसका सही आंसर दिया गया 3 मार्च। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन्स है? विज्ञान का प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन्स है? साइटोकानिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या इंसुलिन। तो इसका सही आंसर दिया गया है इंसुलिन। नेक्स्ट पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? 6 डिग्रीज, लिंक्डइन, माईस्पेस या फ्रेंड स्टार। तो इसका सही आंसर दिया गया है 6 डिग्रीज पहली सोशल मीडिया साइट। नेक्स्ट किसी घड़ी की सेकंड वाली सुई घंटे में कितनी बार 12 पर आती है? ये पूछा गया है बाबा। किसी घड़ी की सेकंड वाली सुई 6 घंटे में कितनी बार 12 पर आती है? तो इसका सही आंसर दिया गया है 360 बार। ये आ गया रीजनिंग का सवाल। नेक्स्ट अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इंस्टाग्राम के प्रमुख पदों पर पदासीन उस व्यक्ति का नाम बताइए जो इंजीनियरिंग, उत्पादन एवं संचालन सहित व्यापारिक कार्यों को देख रेख करते हैं। ऑप्शन दिया गया मार्क जुकरबर्ग, रोनाल्ड वायलेन, एडम मोमेरी, स्टीव वांजियक। तो इसका सही आंसर दिया गया एडम मोसेरी। नेक्स्ट ये रीजनिंग का है कि इतना का गुप्त कोड इतना दिया गया है तो इतना के लिए क्या कोड होगा ये पूछा गया है। तो आंसर ये दिया गया है CSQJKM। नेक्स्ट इनमें से किस वर्ष में AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते? तो कौन से वर्ष में AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते थे वो पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया 2011,
2009, 2017, 2010। इसका सही आंसर दिया गया है 2009। बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6,000 प्रति वर्ष की गारंटी शुदा आय प्रदान की जाएगी। ऑप्शन दिया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो इसका सही आंसर दिया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट, पेटा इंडिया की शुरुआत डैश में हुई। पेटा इंडिया की शुरुआत कब हुई थी पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया 2001, 2002, 2003 या 2000। तो इसका सही आंसर दिया गया है 2000। पेटा इंडिया की शुरुआत 2000 में हुई थी। इसका सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट, पूछा गया है मैथ का सवाल कि 63, 36 और x का लघुत्तम समापवर्तय यानी LCM 252 है। 252 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x का मान नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है ये पूछा गया। हो सकता है नहीं हो सकता है। तो दिया गया है 56, 42, 14, 28। इसका सही आंसर दिया गया है 56। नहीं हो सकता है। 25.12 इंटू 37 इंटू 5 इक्वल टू दिया गया है 942 है। तो 2512 इंटू 0.00375 का मान कितना होगा? यानी इतने का मान इतना दिया गया है तो इतना का मान पूछा गया है। आपको दशमलव में फंसाने के लिए ये पूछा गया है। ये है मैथ का सवाल और आप आंसर दिया गया 9.42। नेक्स्ट, कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कथन दिया गया है जिस मरीज को पिछले रात इमरजेंसी में लाया गया था वह बच गया होता यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती। इस पर निष्कर्ष क्या दिया गया है? जीवित रहने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था। मरीज को विलंब से अस्पताल लाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या दिया गया है? केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। वो भी क्या है कि जीवित रहने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था। मरीज को विलंब से अस्पताल लाया गया है या नहीं लाया गया है ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन ये सीधा सीधा रिलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, A संबंधे B बराबर दिया गया है 5 संबंधे 3 और B संबंधे C बराबर दिया गया है 3 संबंधे 7 है। तो A संबंधे C का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो इसका सही आंसर दिया गया है 5/7। नेक्स्ट, A और B किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। B और C उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और A, B और C एक साथ मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और C को उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। आंसर दिया गया है 24/5 दिन। मैथ का सवाल, कार्य समय। किसी संख्या का 15% 165 है तो संख्या पूछी जा रही है कितनी होगी और इसका सही आंसर दिया गया है 1100। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2008 में बेस्ट कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिकल एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जाकिर हुसैन अल्लाह
खा, शिवमणि, जाकिर हुसैन, रंजीत बरूट। तो इसका सही आंसर दिया गया है जाकिर हुसैन। ये करंट अफेयर का था। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए उस अभियान का नाम बताइए जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यक्तियों या संगठनों द्वारा किए गए छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ ऑप्शन दिया गया है, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रीन गुड डीड्स, क्लीन एयर कैंपेन। तो इसका सही आंसर दिया गया है ग्रीन गुड डीड्स। नेक्स्ट, यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 का 5% है तो x का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है और इसका सही आंसर दिया गया है 20। फटाफट लगाइए। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या कितनी है ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो इसका सही आंसर दिया गया है 16। आप बोलिएगा तो सिर्फ रीजनिंग का मैं हल अलग से एक वीडियो बनाकर करा सकता हूँ। नेक्स्ट, इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑफ इंडिया पूछा गया है। 2 मई, 1 मई, 7 मई, 11 मई। इसका सही आंसर दिया गया 11 मई। नेक्स्ट, भारत ने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए मार्च 2019 में किस देश के सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के साथ MOU हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या कनाडा। तो इसका सही आंसर दिया गया ऑस्ट्रिया। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजनी की घड़ी के अनुसार इस समय 5:45 हुए हैं। यदि घड़ी की सुई दक्षिण की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ये पूछा गया है और उत्तर दिया गया है पश्चिम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या केवल पादप कोशिकाओं में पूछा गया है, ये साइंस का प्रश्न पूछा गया है। तो लवक यानी प्लास्टिस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉय और केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर दिया गया है लवणक। नेक्स्ट, 30/1 - 2 + 3 का मान पूछा गया और इसका आंसर दिया गया 4। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न भी बदमाश वाले देखे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध। तो इसका सही आंसर दिया गया है प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प √2 - √3 के बराबर है। तो इसका सही आंसर दिया गया है √6 - √2/2। नेक्स्ट, शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरी कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया गया था। चैत, फागुन, वैशाख, माघ। इसका सही आंसर दिया गया है चैत।
चैत्र। नेक्स्ट, बादो छम डैश का लोक नृत्य है। बाडो छम किसका लोक नृत्य पूछा गया है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका सही आंसर दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 के धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक सांविधिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधित कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये क्वेश्चन भी गलत रेलवे ने करार दिया है। उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष के आयु के लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख का और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करेगी। ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। तो इसका सही आंसर दिया गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर पायलोरी नामक बैक्टीरिया जो पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबिन वारेन और वेरी मार्शल। नेक्स्ट, कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संस्थानों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर दिया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 84 रुपये का 41.2/3% इनमें से किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर दिया गया 35 रुपये। नेक्स्ट, इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था? अहमदाबाद, वलसाड़, पुणे, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर दिया गया है पुणे। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि बी अकेले उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा पूछा गया है? तो 30 दिन हो जाएगा। यानी एक चैप्टर से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कार्य समय का हम लोग ये ऐसे ही सेम सवाल हम लोग 2 या 3 बार इसमें देख चुके हैं कि पूछे गए हैं। नेक्स्ट, वायु के संपर्क में आने से कुछ समय बाद चांदी यानी सिल्वर के गहने काले पड़ जाते हैं, क्यों? तो इसका सही आंसर दिया गया है चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। नेक्स्ट, इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? तो सिंपल सा पता पूछ रहा है कि क्षिप्रा नदी किस के किनारे है? क्षिप्रा नदी किनारे कौन सा शहर है? तो उज्जैन हो जाएगा। नेक्स्ट, फरवरी 2003 में किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की गई? तो इस क्वेश्चन को भी गलत दिया गया है, जो तीसरा क्वेश्चन अभी तक मिला है। नेक्स्ट, दिए गए पैटर्न के ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछा जा रहा है
क्या आएगा? तो इसका सही आंसर दिया गया 225। नेक्स्ट, फिर कथन और निष्कर्ष के दूसरे सवाल यहाँ पर देखने को मिले कि पुस्तक पी केवल 2001 से 2015 के दौरान भारत की जनसंख्या और इससे संबंधित समस्याओं पर जोर देती है। निष्कर्ष क्या दिया गया? भारत में बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है। यह पुस्तक एकमात्र पुस्तक है जो भारत के जनसंख्या की समस्या से संबंधित है। तो इसका सही आंसर दिया गया ना तो एक निष्कर्ष और ना ही दो निष्कर्ष पालन करते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है और आंसर दिया गया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, किसी निश्चित कूट भाषा में 2307 का अर्थ इतना दिया गया है, सी यू ऑन मंडे, और इतना का अर्थ इतना दिया गया है। यह रीजनिंग का सवाल है। तथा इतना का अर्थ इतना दिया गया है, तो इतना का अर्थ इतना दिया गया है तो कौन सी संख्या वर्किंग को निरूपित करती है? तो आंसर दिया गया है 6। नेक्स्ट, आप लोग बोलेंगे तो मैं रीजनिंग हल करा सकता हूँ। नेक्स्ट, यदि 160 का 20% प्लस 50 का 10% बराबर x-1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या हो जाएगा? 38। और जो भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया भाई वो अपना भी सीट भेज सकता है, वो रीजनिंग का हल चाहता है तो। नेक्स्ट, कुछ हद तक मैथ का भी मैं हल करके आपको दे सकता हूँ। अपना सेट ज़रूर भेजिएगा टेलीग्राम चैनल जो है ज्ञान रेलवे ज्ञान पर। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जाकर जुड़ सकते हैं। इनमें से किससे वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर दिया गया है अजय चक्रवर्ती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण काला आजार नामक रोग हो जाता है? तो जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? तो इसका सही आंसर दिया गया प्रोटोजोआ। उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के समान संबंध रखता है। रोना, बिस्तर, दिया गया शब्द पुस्तक, सोना, बिस्तर, पत्ता, पेड़, गीत, संगीत, मिठाई, चीनी। इसका सही आंसर दिया गया पत्ता, पेड़। बहुत सारे पत्तों पे पेड़ होते हैं। नेक्स्ट, 4 अक्षर युग्म सूचीबद्ध किए गए हैं। निम्नलिखित में से 3 किसी तरह से संगत और एक असंगत है, यानी असंगत का चयन करना है। इसमें JLMP दिया गया है। इस वीडियो में हल नहीं कराना क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। यदि √5 + √2 अपान √5 - √2 इक्वल टू a + b √10 है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर दिया गया a = 7/3, b = 2/3। नेक्स्ट, संख्या 14 के अंकों को उलट देने पर संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है तो अंकों वाली ऐसी संख्या कितनी संख्याएं हैं जिसके अंकों को उलटा देने पर उसमें 27 की वृद्धि हो जाती है? इसका सही आंसर दिया गया 5। दिए गए ग्राफ का आया है कि 2007 में विभिन्न देशों में पुस्तक ABC और XYZ की बिक्री में हजारों में दर्शाया गया है। तो पूछा गया है
संदर्भ यूके, यूएस, कनाडा, भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंपनियां हैं यहाँ की। उस विकल्प का चयन करें जो दोनों पुस्तकों की न्यूजीलैंड में हुई बिक्री और भारत में हुई बिक्री के अनुपात को निरूपित करती है। क्या क्या पूछा गया है? दोनों पुस्तकों, न्यूजीलैंड में हुई बिक्री और भारत में हुई बिक्री। तो न्यूजीलैंड में बिक्री यहाँ पर हुई है और भारत में हुई यहाँ पर है। दोनों को अनुपात निकालना है और इसका सही आंसर दिया गया है 11/6। आसानी से निकाला जा सकता है। फिर ग्राफ दिया गया वही है। इसमें पूछा गया है दोनों पुस्तकों की ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कुल बिक्री यूके में होने वाली बिक्री का कितना प्रतिशत है। इसमें ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बिक्री, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर दिया गया है। यूके में यहाँ पर दिया गया है। और पूछा गया है दोनों बिक्री का, पूछा गया है बिक्री में कितना प्रतिशत है, यूके में होने वाली बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर दिया गया है 65%। नेक्स्ट दिया गया ग्राफ, फिर ग्राफ का ही सवाल है, वो भी है, मतलब एक ग्राफ से तीसरा एक क्वेश्चन आ चुका है। इसमें पूछा गया है पुस्तक ABC की यूएस में हुई बिक्री कनाडा को छोड़कर बाकी देशों में हुई बिक्री का कितना प्रतिशत है। यूएस का कंपैरिजन किया जा रहा है बस कनाडा को छोड़कर, वो भी ABC वाले कौन से हैं? ये ब्लू वाले ABC वाले हैं। तो यूएस का ब्लू वाला ले लीजिए और कनाडा को छोड़ दीजिए और सभी का लेकर निकाल लीजिए और इसका सही आंसर दिया गया है 90.9%। नेक्स्ट ये चौथा क्वेश्चन दिया गया है ग्राफ का, सोच लीजिए। ग्राफ पुस्तक XYZ, वो भी ज़्यादा कुछ हल करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक बार आप ग्राफ पढ़ लेंगे तो 30 सेकेंडों में सब हल हो जाएगा। पुस्तक XYZ के वैश्विक बिक्री प्रतिशत में यूएस में हुई बिक्री का लाभ शेयर प्रतिशत कितना है। यूएस में हुई बिक्री का लाभ प्रतिशत पूछा गया है। वैश्विक बिक्री प्रतिशत ये पूछा गया है। निम्नलिखित आरेख एक विद्यालय में उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। तो पूछा गया कितने छात्र फ्रेंच बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है बस कितना छात्र फ्रेंच बोल सकते हैं, इस ग्राफ में से देखकर बता सकते हैं आप। और सही आंसर दिया गया है 7। नेक्स्ट उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकता है। यानी खाली स्थान में जो आएगा उसको भरने के लिए बोला जा रहा है और इसका सही आंसर दिया गया है 66। नेक्स्ट रीजनिंग का ये भी सवाल है। 4 संख्याएं सूचीबद्ध की गई है, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत यानी ऑड इसमें चुना गया है। चारों में से कौन असंगत है। तो ये भी रीजनिंग का और ये भी, इसका आंसर दिया गया है 182। नेक्स्ट ऊपर की तालिका में कौन सी 2 संख्याएं क्रमशः वर्ण A और V की जगह आएगी। यानी इसके और इसके जगह पर भरना है, ये भी रीजनिंग है। नेक्स्ट कोई दुकान जो बर्गर और सैंडविच दोनों बेचती है, कुछ ग्राहक केवल बर्गर पसंद करते हैं और कुछ केवल सैंडविच पसंद करते हैं। कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो ना तो बर्गर लेना चाहता है और ना ही सैंडविच। बाकी ग्राहक बर्गर और सैंडविच दोनों पसंद करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा आरेख इन स्थिति को सही तौर पर निरूपित करता है? इसका आंसर दिया गया है सी, ये वाला। आपको समझना है और अच्छे से ड्रॉ करना है। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट, जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुख किए हुए बिंदु पर खड़े हैं। जॉन सुबह अलग होकर 25 मिनट और 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। उसके बाद वह 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। जॉन से मिलने के लिए जेनी को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी, ये पूछा गया है। तो आंसर दिया गया 5 किलोमीटर। नेक्स्ट, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि ट्री को इतना लिखा जा सकता है तो इतने को इतना पूछा गया, क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर इतना दिया गया है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए जॉन ने कहा, वह मेरी माँ की बहन के पिता की इकलौती नातिन है। इस फोटो वाली व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है? तो आंसर दिया गया भतीजी या भांजी। और आप रक्त संबंध पढ़ें तो आप हिंदी तो सबको पता होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अंग्रेजी शब्द ही दिया जाता है, हिंदी में भी लिखा जाता है। तो आप जितने भी रिलेशन है वो उसका वर्ड मीनिंग आप याद जरूर करके जाएं। नेक्स्ट, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। और इसका सही आंसर दिया गया है 3। हल जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट और आखिरी सवाल पूछा गया है कि 4 संगीतक वाद्य यंत्र सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। संगत और असंगत पर भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो गिटार, पियानो, सितार या वायलिन में से कौन असंगत है पूछा जा रहा है, तीनों से अलग कौन है? तो बताया गया है पियानो। तो दोस्तों, आप इसका रीजनिंग का सॉल्व चाहते हैं और अपना भी चाहते हैं कि हमारा भी जो एनटीपीसी में आपने भी जो भी दिया होगा उसका भी सिर्फ रीजनिंग का सॉल्व चाहते हैं, या मैथ का जो भी सवाल आपसे नहीं आ रहा उस स्क्रीनशॉट लेकर रेलवे ज्ञान आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, तो एक चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए और उसमें भी ज़रूर भेजिएगा। मैं हल करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा और रीजनिंग का पूरा हल करके आपको मैं दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं।